VRV चैनल में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों जय हिंद। अब आप सोच रहे होंगे, अरे भाई 15 अगस्त तो निकल चुका है, फिर ये जय हिंद किस लिए? तो आप सब पहले मुझे एक बात बताइए कि क्या आपको पता है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? हाँ जी, जय हिंद का नारा हमें दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। यस, सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हें हम प्यार से नेताजी भी बुलाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का हमारे भारत की आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके अंदर देश प्रेम की भावना इतनी कूट कर भरी हुई थी कि अपने युवा साथियों में भी यही भावना भरने के लिए वे अपने साथियों में जोश फूंक दिया करते थे। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए और युवा पीढ़ी में जोश भरने के लिए सबसे पहले तो इन्होंने आज़ाद हिंद फौज नामक एक फौज की स्थापना करी और उसके बाद इन्होंने युवा पीढ़ी को बहुत सारे नारे दिए, जैसे कि जय हिंद, दिल्ली चलो, और इनका जो सबसे प्रसिद्ध नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी नारे को लेकर के हमारे प्रसिद्ध कवि श्रीमान गोपाल प्रसाद जी व्यास ने सुभाष चंद्र जी के जीवन पर एक प्रसिद्ध कविता लिखी, जिस कविता का नाम है खूनी हस्ताक्षर। इस कविता को पहले हमारी बुक्स में भी आती थी, हम लोगों ने पढ़ी भी है, और हमारे स्कूल टाइम में हमारे जो स्कूल के निर्देशक महोदय थे श्रीमान रूपचंद जी गुप्ता सर, उनकी ये बिल्कुल फेवरेट कविता हुआ करती थी और वे बार बार मुझे बोला करते थे बाल सभा में कि यामिनी, ये कविता तुम एक बार फिर से सुना दो ताकि बच्चों में जोश आ जाए। सुभाष चंद्र जी की मृत्यु 18 अगस्त सन 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में हो गई थी। तो आज 18 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर मैं आप सबके सामने वापस वही जोशीली कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ और स्कूल के दिनों में जाना चाहती हूँ। अगर मेरी कविता में कोई त्रुटि होती है तो मुझे क्षमा करें। मेरी कविता का शीर्षक है खूनी हस्ताक्षर। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। वे बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, यहाँ शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दम की उनकी रक्तिम काया। आजानू बाहों ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब के नारों से कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है, लो यह कागज है कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जीवन माता को अर्पण करना है। पर यह साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है, इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसको हंस कर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, ये लो माता के चरणों में हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी कटारियों से अपना रक्त गिराते थे, फिर उसी रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबोते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा था रणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। जय हिंद।